आज हम फिल्म क्रू के बारे में जानेंगे। क्रू 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की डकैती कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजेश कृष्णन ने किया है और इसे निधि मेहरा और मेहुल सूरी ने लिखा है। बालाजी मोशन पिक्चर्स और अनिल कपूर फिल्म्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत एकता कपूर, रिया कपूर, अनिल कपूर और दिग्विजय पुरोहित, इसमें दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा के साथ तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सनोन ने सहायक भूमिकाओं में काम किया है। फिल्म में 3 एयर होस्टेस सोने की तस्करी के ऑपरेशन में शामिल हो जाती हैं। क्रू की घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक हुई थी। क्रू को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ 29 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। यह एक व्यावसायिक सफलता बन गई। 157 करोड़ से अधिक की कमाई हुई। यह तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 2024 की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। आइए अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में गीता सेठी, जैस्मीन कोहली और दिव्या राणा मुंबई में कोहिनूर एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो दिवालिया होने की कगार पर है। कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं दिया गया है और तीनों दोस्त अन्य सभी कर्मचारियों की तरह उम्मीद करते हैं कि चीजें बदल जाएंगी। गीता के पति अरुण घर से ही एक संघर्षरत खाद्य व्यवसाय चलाते हैं। उसे अपने बेरोजगार भाई पुन्नू और उसकी पत्नी सपना की भी आर्थिक मदद करनी है। जैस्मीन का पालन पोषण उसके नाना ने किया था जब उसके माता पिता का तलाक हो गया था। वह रिश्तों में विश्वास नहीं करती, महंगी चीजों की शौकीन है और सोशल मीडिया पर एक नकली और चमकदार जीवन शैली का दिखावा करती है। दिव्या को पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन अवसरों की कमी के कारण उसे फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ड्यूटी के दौरान वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट राजवंशी की मौत के बाद गीता, जैस्मीन और दिव्या भारत से मध्य पूर्वी देश अल बुर्ज में सोने की तस्करी करने के एक गुप्त अभियान की ओर अग्रसर होती हैं। कोहिनूर एयरलाइंस के एचआर प्रमुख मनोज मित्तल इस अभियान के सरगना हैं। वे तीनों सोने की तस्करी के अभियान का हिस्सा बन जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति जल्द ही सुधर जाती है। गीता अरुण के खाने के कारोबार को फंड देती है, साथ ही पुन्नू और सपना की मदद करती है। जैस्मीन नानू की सोने की अंगूठी गिरवी की दुकान से वापस लेती है और खुद पर खर्च करती है। दिव्या अपनी शिक्षा का पूरा ऋण चुका देती है। इस बीच एयरलाइन के अन्य कर्मचारी अभी भी गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कस्टम अधिकारियों को खबर देता है कि तीनों फ्लाइट अटेंडेंट सोने की तस्करी कर रही हैं। क्रोधित सीमा शुल्क अधिकारी एसआई माला ने बताया कि कोहिनूर के भीतर एक एयर होस्टेस से मिली उनकी टिप सही है तथा वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि वह कोई सोना नहीं बरामद कर सकी। जिस विमान में तीनों ने सोना छिपाया था, एक दिन उसका पता चल जाता है जब अशांति के कारण विमान का ढांचा क्षतिग्रस्त हो जाता है और सोना बाहर गिर जाता है। खबर सामने आते ही कोहिनूर के चेयरमैन विजय वालिया और मित्तल देश छोड़कर भाग जाते हैं। शुरू में उन्होंने सोचा था कि उनकी सहकर्मी कोमल ने कस्टम अधिकारी को सूचना दी होगी। हालांकि कोमल के भावुक होने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसने या उनके अन्य सहकर्मियों ने कस्टम को सूचना नहीं दी थी। गीतू को पता चलता है कि मित्तल की पत्नी सुधा भी एक एयर होस्टेस थी और माला ने बताया था कि सूचना एक पूर्व एयर होस्टेस से मिली थी। वह एकमात्र व्यक्ति थी जिसे सोने की तस्करी के बारे में पता था। वे उससे भिड़ जाते हैं और वह बताती है कि मित्तल उसे धोखा दे रहा है और बदला लेने के लिए उसने कस्टम को सूचना दी ताकि उनकी गिरफ्तारी से मित्तल की भी गिरफ्तारी हो जाए। हालांकि वह आगे बताती है कि असली सरगना वास्तव में वालिया है, जिसने एयरलाइन के पैसे चुराए थे, उसे सोने में बदल दिया था और अल बुर्ज में छिपा दिया था। सुधा से उन्हें अल बुर्ज में मित्तल का पता मिलता है और वे उसका पीछा करते हैं और अंततः वालिया को एक आलीशान होटल में पाते हैं जहां उसकी बेटी की शादी हो रही है।
गीता होटल में हाउसकीपर के रूप में नौकरी पाने में सफल हो जाती है और सोने के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। कड़ी मेहनत के बाद वे एक योजना बनाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वालिया और उसका परिवार एक निजी जेट में सोने को केमैन द्वीप ले जा रहे हैं। गीता और जैस्मीन जेट की एयर होस्टेस की भूमिका पाने में सफल हो जाती हैं, जबकि दिव्या पायलट बन जाती है। वे यात्रियों के पेय में नींद की गोलियां मिला देते हैं और विमान को दिव्या के पैतृक शहर नन्हेरी में उतार देते हैं, जहां पुलिस और कस्टम अधिकारी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हालांकि वे अपने लिए कुछ सोना रखने में सफल हो जाते हैं और इसे अपने दोस्तों, सहकर्मियों और प्रियजनों में बांट देते हैं। मित्तल भी अपने लिए छिपाए गए कुछ सोने के साथ सुधा के पास लौटता है। अब फिल्म समाप्त होता है।